गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारी तांडव सीरीज चल रही है जिसमें दोस्तों एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, इन सभी के दोस्तों ये जितने भी आपके एग्जाम हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं। और आज का हमारा जो पेपर है वो है दोस्तों आरआरबी जेई से रिलेटेड, और जिसमें दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड लगभग दोस्तों 45 के समथिंग क्वेश्चन है। यानी दोस्तों आपको पता है कि आरआरबी जेई में टोटल साइंस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड होते हैं। तो करंट अफेयर तो मैंने यहाँ पर लिया नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है। केवल जो जीके के प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास है दोस्तों चौथी क्लास है 4 नंबर की। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल प्योर साइंस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छी तरह समझना है, हर क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार का पैटर्न आप जो है आपसे आरआरबी जेई में पूछा जाता है। और ये दोस्तों जो पेपर है आपका ये 2019 का है। 2024 का अगली बार जब जेई के क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो वहाँ पर आपको 2024 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों कि ग्रुप डी से इतना बेहतर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चाहे आप तो एएलपी उठा लीजिए, चाहे टेक्नीशियन उठा लीजिए, चाहे जेई उठा लीजिए। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि ग्रुप डी का साइंस अलग है, जेई का अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ खास अंतर नहीं होता है दोस्तों। लगभग 1 से 2% अंतर होता है, कुछ खास अंतर नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे मैं ग्रुप डी की साइंस कराऊं, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जेई, चाहे आरपीएफ, चाहे एनटीपीसी, आपको दोस्तों सभी सीरीज़ें जो है आपको लेनी है, सभी की साइंस आपको कंप्लीट करनी है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर जो है हमारा दोस्तों 25/5/2019 का है, तो आपको याद रखना है। और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। तो इसका फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित व सांद्रित होता है? लसिका, रक्त, पानी, पित्त। तो पित्ताशय में केवल आपका पित्त पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? जिसे हम बदल सकें। जैसे मान लीजिए दोस्तों पानी हुआ, उसे हमने वाष्पित किया और हमने मान लीजिए उस बर्तन को किसी प्लेट से ढक दिया जिसमें हम पानी को उबाल रहे हैं। तो आपने देखा हो दोस्तों पानी जब वाष्पित होता है उसकी कुछ बूंदें जो है प्लेट पर ऊपर की तरफ जमा हो जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं दोस्तों? वो पानी ही तो है, वो वाष्पित होकर दोबारा से वहाँ पर जमा हो गया, वाष्प बनकर उड़ा, वहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो वापस से उस पानी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नमक में पानी का घोल है, उसे हम दोस्तों गर्म करके नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जिन्हें हम दोस्तों बदल नहीं सकते। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जिसके सभी गुण जो है चेंज हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये तो होता है दोस्तों। पदार्थों का किण्वन, ये नहीं होता दोस्तों, पदार्थों का किण्वन नहीं होता। और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये तो होता है दोस्तों, जैसे कि पानी का अभी मैंने आपके लिए बताया। ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये भी होता है। लेकिन पदार्थों का किण्वन यानी किसी प्रकार की अभिक्रिया जो होती है, वो सारी की सारी अभिक्रियाएं जो दोस्तों होती हैं वो आपकी रासायनिक परिवर्तन में आती है। आपको याद रखना है, चाहे किसी प्रकार का जो है अभिक्रिया आपको दे दे, वाष्पीकरण को छोड़कर। ये वाष्पीकरण जो है ये अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों पदार्थों का किण्वन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान को जयपुर शहर है जो कि राजस्थान की राजधानी भी है, इसे दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है और यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था दोस्तों स्नेल साहब ने। यानी स्नेल का नियम इसे हम कहते हैं। जो आपतन कोण का जो अनुपात स्थिरांक जो होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों स्नेल का नियम।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि तपेदिक डैश की एक बीमारी है, यानी तपेदिक किसकी बीमारी है, हृदय से रिलेटेड है, अग्नाशय से, फेफड़े से या यकृत से। तो तपेदिक जो होती है दोस्तों, ये फेफड़े से रिलेटेड होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार का क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का प्रश्न जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप महसूस करोगे, आपको पता चलेगा दोस्तों कि ग्रुप डी से ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसलिए मैं शुरुआत से जब मैंने इस सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, तभी मैंने आपके लिए बता दिया था कि साइंस में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, और हुआ भी तो दोस्तों 1 से 2%। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है, सारी चीज़ें सीखनी है, वही 1 से 2% चीज़ें हमें सीखनी है जो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वह परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणु द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। तो ये बनता है दोस्तों आपका प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों माइक्रोफोन। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला है, और देखिए दोस्तों हेडफोन जो होता है आपका, ये क्या करता है दोस्तों, ध्वनि को विद्युत संकेतों को ये ध्वनि में बदलता है। लाउड स्पीकर भी यही है, एम्पलीफायर भी यही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो धातु के कार्बोनेट के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो दोस्तों पानी भी बनता है, नमक भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, यानी ये सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यह तो आप सभी को पता ही होगा। आगे हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है। जो श्वेत प्रकाश जो होता है आपका पता होगा दोस्तों, जब हम प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम दोस्तों विबग्योर कहते हैं। और विबग्योर में क्या होता है दोस्तों, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है आपसे पूछा गया है, तो लाल की। और आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी प्लेटफार्म होते हैं, रेलवे प्लेटफार्म जो होते हैं, वहाँ पर आपने रेड लाइट के जो है दोस्तों जितने हमारे सिग्नल होते हैं, वहाँ पर आपने रेड लाइट के जो है दोस्तों सिग्नल देखे होंगे, लाइट देखी होंगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि उसको तरंग दैर्ध्य जो होती है ज़्यादा होती है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा दूरी से हम देख सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है लाल रंग का। लाल रंग के जो लाइट बनाई जाती हैं ट्रैफिक में या रेलवे स्टेशनों पर, तो क्योंकि दोस्तों उसका तरंग दैर्ध्य उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो खसरा होता है, हैजा, मलेरिया, मधुमेह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मधुमेह होता है दोस्तों डायबिटीज, जो कि ज़्यादा मीठा खाने से होता है। तो जैसे चाय हुआ, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं आज के समय में, बहुत सारे स्टूडेंट चाय पीते हैं। तो आपको चाय जहाँ तक है दोस्तों छोड़ देनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। क्योंकि दोस्तों चाय एक ऐसा जो है पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद है। और देखिए दोस्तों, चाहे आप
किसी प्रकार के स्टूडेंट हो, चाहे ALP JEE टेक्नीशियन कुछ भी हो, आपको दोस्तों आपकी सेहत का बहुत ध्यान रखना होता है और आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी होंगी जो आपको जो है मेडिकली या शारीरिक रूप से जो है आपको नुकसान पहुंचाती हो। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप पढ़ाई में लगे रहो, अपनी शारीरिक स्थिति को भूल जाओ, शारीरिक कंडीशन को भूल जाओ। आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचनी होती हैं। तो आपको याद रखना है, तो मीठा बहुत कम खाना है। आगे हम चलते हैं और देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ। शुगर का सबसे बेस्ट उपचार इलाज आपने गांव में देखा होगा या सिटी में देखा होगा दोस्तों, नीम देखा होगा, नीम आपने। तो नीम के आपके लिए आज एक गुण बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो नीम क्या करता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर, शुगर और आपका दोस्तों लीवर, आँख, बाल, मस्तिष्क, हार्ट अटैक, कैंसर, बुखार, जुखाम, खांसी, एलर्जी, इन सारी चीज़, बहुत सारे रोग होते हैं हमारे बॉडी में। तो इन सारी चीज़ों से जो है दोस्तों राहत देता है, यानी उनसे बचाव करता है हमारा। तो नीम का ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों सप्ताह में कम से कम 3 बार यूज किया करो, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपनी हम सीरीज की तरफ। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी? आपको पता है दोस्तों, पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी उबलने लग जाता है बहुत ज़्यादा। अगर और क्या है दोस्तों, गैस बनने लग जाता है, वाष्पित होने लग जाता है। अगर हम 250 पर ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो गैस ही बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व क्या हैं? हल्की धातुएं हैं, अक्रिय गैसें हैं, दुर्लभ मृदा धातुएं हैं या हैलोजन है? तो 10, 18, 36, 54 वाले तत्व जो होते हैं दोस्तों, ये आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि ध्रुव तारा जो होता है, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है, जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ध्रुव तारा जो है पृथ्वी की ध्रुव की दिशा में स्थित होता है और पृथ्वी को आपको पता है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, जिस पर पृथ्वी घूमती है। तो इसी के कारण ये हमें दोस्तों स्थिर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है? तो ये होता है आपका दोस्तों CHCl3। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिसका प्रयोग दोस्तों हमारे जो है AC, रेफ्रिजरेटर इन सभी में किया जाता है। और आपको पता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म जो होता है दोस्तों हमारे पर्यावरण को, ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आगे हम चलते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, किस बीमारी में पैरों की अत्यधिक सूजन आती है? तो आती है दोस्तों फील पाँव, जिसे हम कहते हैं, यानी हाथी पाँव में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाले जीव कहलाते हैं दोस्तों परभक्षी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि मवेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों एक्टिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, एक पदार्थ एक्स जो है, कोई भी पदार्थ है, एक्स पदार्थ है कोई, वो लाल लिटमस रंग को नीला कर देता है, तो यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर कैसा कर देगा? तो पीला कर देगा मिथाइल ऑरेंज को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का वैसा ही मात्रक होता है दोस्तों वॉट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है हवा में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्मित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, यह आपसे पूछा गया है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये कोई लेंस है आपका, और यहाँ से हमने, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर आपका फोकस है, ये सेंटर है, इसका वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। अब हमने कोई समांतर किरण यहाँ से छोड़ी, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों कहाँ से प्रतीत जाती हुई प्रतीत होगी हमें, फोकस से। तो मुख्य फोकस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग होता है। तो प्रोटीन दोस्तों देखिए, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, एंटीबॉडी, एंजाइम, ये सारे की सारी चीज़ों में जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि लैंगरहैंस के आईलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। तो आईलेट्स, जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं जिन्हें हम कहते हैं आईलेट्स, वो पाई जाती है हमारी अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है। ये आपके सामने दिए गई हैं, जैसे नाइट्रोजन, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो अधातु आपके से पूछा है तो नाइट्रोजन, क्योंकि ये गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ हम चलते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया था, अब आपके जीके को कुछ प्रश्न आ चुके हैं जो बचे थे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किस राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह आपसे पूछा है। तो ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 356 में। 356, 352, 356, 360 आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो करो या मरो का नारा जो है दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों, इकाइयों को मंजूरी देता है। तो ये होता है दोस्तों आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका एक संस्थान होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होता है, जो कि तत्वों के नाम जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, यूरेनियम, ये आदि होते हैं, इनके प्रत्येक इकाई क्या होनी चाहिए, इन सभी को ये मंजूरी देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी आपसे पूछा जा सकता है आगे, तो आपको याद रखना है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि INS विक्रमादित्य एक क्या है, विमान वाहक, जेट लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, मुख्य युद्ध टैंक। तो INS विक्रमादित्य जो है दोस्तों ये विमान वाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। तो ये थे दोस्तों आपके एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि फेड कप किससे संबंधित है। फेड कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो ये है दोस्तों महिला टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी अगर आपने जो है मैप देखा होगा दोस्तों, सबसे पूर्व में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है। तो रावण 1 जो है ये दोस्तों श्रीलंका का पहला अनुसंधान उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और यहाँ आपसे पूछा गया था, देखिए दोस्तों, वही जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है किस शहर को, तो राजस्थान के जयपुर को। ये डबल टाइप हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आज की हमारी ये वीडियो थी दोस्तों, जिसमें मैंने टोटल आपके लिए 44 प्रश्न कराए, जो कि आरआरबी जेईई 2019 से रिलेटेड थे। फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था। और अगली जो वीडियो होगी दोस्तों 2024 के क्वेश्चनों से ही रिलेटेड होगी। जैसे ही आपके 2024 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, तो फिर दोबारा से हम जो है अपनी सीरीज में जो है 2019 के क्वेश्चन को इंक्लूड करते चलेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।